हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी सर्वो पर। आज हम बात करने वाले हैं उसने कहा था कहानी के जो लहना सिंह पात्र हैं उनके चरित्र चित्रण को हम जानेंगे, जो परीक्षा के दौरान हर बार पूछी जाती हैं। तो आइए देखते हैं भूमिका के साथ। हिंदी की पहली मौलिक कहानी माने जाने वाले चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना उसने कहा था में लहना सिंह एक ऐसा पात्र है जो केवल एक प्रेमी या सैनिक नहीं बल्कि प्रेम, त्याग, कर्तव्य और संस्कृति का आदर्श प्रतीक बनकर हमारे सामने आता है। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो जैसा कि हमने जो सारांश था और तात्विक समीक्षा था उसमें बहुत अच्छे से पढ़ा था कि इनकी जो कहानी है उसे मौलिक कहानी का दर्जा भी दिया गया है। और जो इसके मुख्य पात्र लहना सिंह है उनको मुख्य पात्र मतलब इनका जो प्रेम, यहाँ कहानी में प्रेम, त्याग और कर्तव्य दिखाया गया वो एक प्रतीक का रूप बनकर हमारे समक्ष आता है। आगे है, इस चरित्र के माध्यम से लेखक ने न केवल कथा को भावनात्मक गहराई प्रदान की बल्कि एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व को भी रूपायित किया है जो पाठकों के मन में स्थायी छाप छोड़ता है। मतलब कि जो यहाँ पे लहना सिंह है उनका जो चरित्र है वो पंजाब का जो संस्कृति है और जो मानवीय भावनाएं हैं उसे भी दर्शाता है, जो पाठक हैं उनको प्रेरित करता है, मतलब कि उनके मन में अपना छाप छोड़ता है। आगे हम देखेंगे इसमें लहना सिंह का जो चरित्र है उसकी प्रमुख विशेषताओं को। पेपर में आप भी इसी प्रकार से हेडिंग डाल डाल के लिखिएगा। तो पहला हेडिंग देखते हैं, निस्वार्थ प्रेम और आत्म बलिदान की पराकाष्ठा। बचपन का सहज आकर्षण लहना सिंह के जीवन का मार्गदर्शक बन जाता है। बाल्यावस्था में सूबेदारनी से किया गया वादा उसकी आत्मा में रच बस जाता है। युद्ध भूमि में अपने जीवन को दांव पर लगाकर वह अपने वचन को निभाता है। यह प्रेम एक उच्चतर आत्मत्यागपूर्ण रूप को दर्शाता है जो बिना किसी अपेक्षा के पूर्ण समर्पण के परिणत होता है। मतलब कि यहाँ पे जो लहना सिंह है, लहना सिंह का जो बचपन का वादा रहता है वो जीवन भर का, मतलब कि उनका जब तक वो जीते हैं, मतलब बचपन से लेकर जो सैनिक तक, मतलब वो युद्ध के दौरान वो रहते हैं तब तक का जो उनका जीवन है उसका एक मार्गदर्शक बन जाता है। और जो युद्ध में सूबेदारनी के लिए अपने जो प्राण है उसको त्याग करके वो अपने जो निस्वार्थ प्रेम और बलिदान का आदर्श प्रस्तुत करता है। मतलब कि वो दिखा देते हैं कि मेरा प्रेम के दौरान किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं था। आगे है, कर्तव्य परायण सैनिक और राष्ट्र प्रेमी। लहना सिंह केवल एक भावुक प्रेमी नहीं, वह एक अनुशासित सैनिक भी है जो अपने दायित्वों के प्रति सजग और समर्पित है। युद्ध में वह अपने अधिकारों के आदेशों का पालन करता है, साथ ही सूबेदारनी, यहाँ पे सूबेदार नहीं सूबेदारनी रहेगा, के परिवार की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देता है। यह उसके भीतर व्याप्त राष्ट्र भावना और बलिदान की भावना को उजागर करता है। मतलब यहाँ पे जो लहना सिंह है वो बहुत ही मतलब डिसिप्लिन में रहते हैं, उस प्रकार के सैनिक हैं जो राष्ट्र और जो उनका जो कर्तव्य के प्रति समर्पित रहते हैं, यानी कि वो अपने देश के प्रति समर्पित रहते हैं और जो उनका कर्तव्य है उसका दायित्व निर्वहन करते हैं। युद्ध में जब सूबेदारनी मतलब जो वहाँ पे सूबेदारनी है उसको बचाकर वह अपनी वीरता और देशभक्ति को सिद्ध करता है। मतलब कि यहाँ पे जब सूबेदारनी आती है उनसे अपने पति और बेटे की रक्षा के लिए गुहार लगाने, तो वो उनके प्राणों को बचा लेते हैं और स्वयं उनकी मृत्यु हो जाती है। आगे है, सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ा नायक। लहना सिंह का चरित्र पूरी तरह पंजाबी संस्कृति से प्रभावित है। उसका भाषा, व्यवहार, पहनावा, बोलचाल और सोच में पंजाबियत झलकती है। वह लोक जीवन की सहजता, वीरता और आत्मीयता का प्रतीक है। कहानी में प्रयुक्त पंजाबी शब्दों और लोकोक्तियों से उसका चरित्र और भी अधिक जीवंत और यथार्थपरक बन जाता है। मतलब कि यहाँ पे जो लहना सिंह है वो जो पंजाब की संस्कृति है, यानी कि जो पंजाब का कल्चर है उसकी जो बोलचाल है, पहनावा है, यानी कि जो कपड़े पहनता है और जो उसकी वीरता झलकती है वो सादगी और आत्मीयता, मतलब कि वो एक प्रकार से जो पंजाब है उसका यथार्थ वर्णन होता है। मतलब कि उसका जो रहने का, पहनने, बोलने, खाने का जो जीवन शैली है वो मतलब उसमें पंजाब का ही झलक हमें दिखाई देता है और एक प्रकार से वो लोकप्रिय मतलब नायक बन के हमारे समक्ष आता है। जो वो बातें बोलता है, जो शब्द बोलता है, जो मुहावरे, लोकोक्तियाँ बोलता है, ये सब पंजाब को यहाँ पे दर्शाता है।
तो एक प्रकार से ये यहाँ पे पंजाब जो है उसकी जो संस्कृति है हमारे समक्ष उजागर करता है। अगला है गहन मानवीय भावनाओं का संवाहक, यानी कि मानवीय संवेदनशीलता। युद्ध जैसी क्रूर परिस्थितियों में भी लहना सिंह के भीतर मानवीय करुणा, संवेदनशीलता, नैतिकता जिंदा रहती है। वह एक महिला के मन की व्यथा को समझता है और अपनी अंतिम सांस तक उसे निभाता है। उसकी करुणा, प्रेम और दया भावनाओं से उसका चरित्र केवल एक सैनिक नहीं, एक सजग मानव बन जाता है। मतलब युद्ध में जो इतना मतलब क्रूरता रहती है, वहाँ पे जो लहना सिंह की करुणा और नैतिकता बरकरार रहती है। मतलब कि जो उसके अंदर भाव है लोगों की मदद करना या लोगों को दिया गया वादा पूरा करने के लिए, वो भाव उसके अंदर तब भी मतलब उस समय भी समाहित रहता है। जो वहाँ पे सूबेदारनी की जो भावनाओं को समझकर उसकी जो मानवता है, यानी कि जो मानवीय गुण होते हैं, यहाँ पे उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं इसके माध्यम से कि वो युद्ध के दौरान सूबेदारनी की जो कही गई बातें होती हैं वो उसे मान लेता है। आगे है चरित्र की विकासशीलता और अंतस्थ एकरूपता। कहानी में लहना सिंह का बाल्यकाल, युवावस्था और मृत्यु तक की यात्रा एक तारतम्य से बुनी गई है। वह कभी अपने मूल स्वभाव से विचलित नहीं होता, न बचपन में न युद्ध में। यह निरंतरता उसके चरित्र को यथार्थपरक और विश्वसनीय बनाती है, जो पाठक को उससे भावनात्मक रूप से जोड़ देती है। मतलब कि यहाँ पे जो बाल्यकाल से और मृत्यु तक का जो लहना सिंह का स्वभाव है वो स्थिर रहता है, मतलब किसी प्रकार का उसमें बदलाव नहीं होता है। और जो उसकी वचनबद्धता और ईमानदारी होता है उसे विश्वसनीय और भावनात्मक रूप से मतलब जोड़ने वाला बना देती है। मतलब कि जो पाठक होते हैं वो उससे भावनात्मक रूप से जुड़ जाती हैं। आगे हम देखेंगे आदर्शों से प्रेरित जीवन दृष्टि। लहना सिंह का संपूर्ण जीवन आदर्शों से प्रेरित है। प्रेम, वचनबद्धता, सेवा, त्याग और कर्तव्य बोध। वह बिना किसी बाहरी दिखावे के इन मूल्यों को जीता है। यही कारण है कि उसका चरित्र न केवल साहित्यिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि नैतिक दृष्टि से भी अत्यंत प्रेरक है। मतलब ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो लहना सिंह है उनका जो जीवन है वो प्रेम, कर्तव्य और त्याग तीनों से परिपूर्ण है। वह बिना दिखावे के नैतिक मूल्यों को जीता है और जो उसके मतलब प्रेरक नायक बनाता है। मतलब कि जो वो बिना किसी मतलब दिखावटी के या बाहर से वो जैसा है वैसा ही एक प्रकार से हमारे समक्ष साहित्यिक रूप में भी एक नायक के रूप में हमारे समक्ष आया है। और उसका जो स्वभाव है, उसका जो व्यवहार है, उसकी जो भावनाएं हैं वो पूर्ण रूप से जैसे बचपन में थी वैसे ही युवावस्था में रहता है, जो एक नायक बनकर हमारे समक्ष आता है। अब हम देखेंगे निष्कर्ष। उसने कहा था, मैं लहना सिंह का चरित्र केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचारक, एक आदर्श और एक युग बोध का प्रतिनिधित्व करता है। वह प्रेम और कर्तव्य के बीच संतुलन का अनुपम उदाहरण है। गुलेरी जी ने लहना सिंह के माध्यम से न केवल एक कहानी को अमर किया बल्कि हिंदी साहित्य को एक ऐसा नायक प्रदान किया जो यथार्थ, भावना और आदर्शों का सजीव प्रतीक बन जाता है। मतलब यहाँ पे जो लहना सिंह है वो प्रेम, कर्तव्य और त्याग का प्रतीक बनकर हमारे समक्ष आते हैं। और जो उनका चरित्र है वो यथार्थवादी और आदर्शवादी है और ये हिंदी साहित्य में एक अमर बन जाता है। जो पाठक है उनसे प्रेरित होते रहते हैं। मतलब कि जो लहना सिंह है वो पूर्ण रूप से जीवंत है। मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि वो सचमुच कोई यहाँ पे हमारे समक्ष बनावटी नहीं है, दिखावा नहीं है, वो जैसा है वैसा ही मतलब उसी रूप में हमारे समक्ष आता है, जो हिंदी साहित्य के इतिहास में एक प्रकार से यथार्थ रूप में हमारे मतलब नायक के रूप में हमारे समक्ष आया है। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा और इस कहानी से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो मैं सब करा चुकी हूँ। यदि आपको लगता है कुछ भी प्रश्न आपको लगता है मतलब लॉन्ग में या शॉर्ट में जो भी हो आपको लगता है वो प्रश्न मतलब पूरी होनी चाहिए, करानी चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसका प्रश्न लिख कर दे दें, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूँगी। और प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।